राधिका के घर। चांद का क्या कसूर अगर रात बेवफा निकली, चांद का क्या कसूर अगर रात बेवफा निकली, कुछ पल ठहरी और फिर चल निकली। उनसे क्या कहे, वो तो सच्चे थे, शायद हमारी तकदीर ही हमसे खफा निकली। राधिका अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। वह 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। राधिका स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह, ऐसे ही उसने कॉलेजों में दाखिला लिया। उसके ठाठ बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी। उनके साथ राधिका के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी, पर राधिका ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम हरिनारायण था। हरिनारायण काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में राधिका की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य राधिका की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे सोनल का जन्म हुआ। सोनल राधिका को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। राधिका कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद राधिका की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मैके जाने की जिद कर बैठी। हरिनारायण को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। राधिका, हरिनारायण और सोनल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद हरिनारायण और सोनल तो ठीक हो गए, लेकिन राधिका पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब राधिका की किस्मत जैसे उल्टी पांव चलने लगी। मैके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे। फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। हरिनारायण भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सोनल ही सही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन राधिका के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सोनल को हल्की चोट लग गई। राधिका के सास ससुर ने सोनल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके न देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। राधिका अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मैके जाने की इच्छा रखी तो हरिनारायण उसे तुरंत मैके छोड़ाया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन सोनल को उसके साथ नहीं भेजा गया। राधिका कभी सोनल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं की। राधिका को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से
कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। राधिका के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ राधिका की पसंद का ही बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा, सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे, उससे सब लोग घुमा फिरा कर पूछने लगे कि हरिनारायण कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं थी। राधिका से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता था। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। राधिका के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने हरिनारायण को खुद से फोन कर दिया। हरिनारायण राधिका को अपने घर ले गया। राधिका को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस राधिका के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। हरिनारायण के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सोनल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। राधिका को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। राधिका से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली ममता को उसकी जिम्मेवारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसे जरूरतों का ध्यान रखती। राधिका ज्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली ममता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए सोनल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से अब बोझ बन चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।